सबसे पहले मैं बता दूं, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12 और इसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब तुम्हें पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास में पढ़ा था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, है ना। तो उसको करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो उसमें हमें पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक देश के निवासी हैं तो हम किस काम के, अपने देश के लिए हम किस काम के हैं, तो वो हमारा, हम एक कैपिटल हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, फैक्टर्स 4 पढ़े हैं, है ना। 4 फैक्टर कौन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड तो अलग फैक्टर है, लेबर कौन सा फैक्टर हो गया? ये ह्यूमन कैपिटल हो गया, लेबर। फिर एंटरप्रेन्योर, वो भी ह्यूमन कैपिटल हो गया। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल जरूरी क्यों है, ह्यूमन कैपिटल काम कैसे करता है, ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। शांति से सुनो, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलो, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स। तुमने सुना होगा कि कंपनी में एक एचआर मैनेजर होता है। एचआर मैनेजर मतलब कि ह्यूमन, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी पर्सोनल है, उनको मैनेज करने के लिए एक अलग से मैनेजमेंट बनाया जाता है, एचआर मैनेजमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बनके तैयार कैसे होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट और कैपिटल में क्या डिफरेंस है वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे लिखा है, मानव संसाधनों से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में योगदान करने वाले मानव क्षमताओं यानी कि कौशल एवं निपुणता से है। यानी कि जो लोग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो है, ह्यूमन कैपिटल वो है जो वैल्यू एडिशन में हेल्प करते हैं। जब हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कभी किसी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उस इकोनॉमी में क्या हो रहा है हमारा, तो वैल्यू एडिशन यानी कि जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करता है। जीडीपी का ग्रोथ कैसे होता है तुम्हें पता होगा, जीडीपी क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं जीडीपी के बारे में, है ना। तो उस जीडीपी जो बनता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन में हम लोग हेल्प करते हैं, हम ही प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कौन कितना इनकम जनरेट करके दे रहा है, जो जितना ज्यादा इनकम जनरेट करके दिया वो उतना अच्छा कैपिटल, जो जितना कम इनकम जनरेट करके दिया वो उतना सस्ता कैपिटल हो गया। इसीलिए तुम्हें बोला जाता है कि बाबू पढ़ लो, ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा अच्छा पढ़ोगे तो कल के डेट में ज्यादा इनकम जनरेट करोगे, और जब तुम ज्यादा इनकम जनरेट करोगे तो एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल कहलाओगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी से अभिप्राय किसी राष्ट्र में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा निपुणता के भंडार से है। यानी कि देखो, हिंदी में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी या नहीं भी हो रही होगी कोई बात नहीं, बट मैं समझाऊंगा तुम्हें दोनों तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों। अभी मेरे पास हिंदी बुक है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, तो जब हम किसी देश के स्टॉक एंड स्किल एक्सपर्टाइज को देखते हैं तो हमारे देश में कितना स्किल है और कितना एक्सपर्टाइज है, इसका जो स्टॉक होता है वही हमारा ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। ठीक है। चलो, अब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश वाला बुक आ गया है। तो बोला जा रहा है ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि इट रिफर्स टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द नेचर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या क्या चीजें हैं? नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक इंसान के अंदर क्या नॉलेज है। नॉलेज से पैसे कमा सकते हैं क्या? हम कमा सकते हैं। हमारे पास कोई अगर स्किल है तो स्किल से पैसे कमा सकते हैं। और एफिशिएंसी, किसी काम को करने की क्षमता, हमारे अंदर कितना क्षमता है। तो ये तीनों चीजें अगर किसी के पास है, किसी के पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और एफिशिएंसी भी है, तो वो अच्छा कैपिटल जनरेट कर सकता है, अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। किसी के पास नॉलेज तो है लेकिन स्किल नहीं है और एफिशिएंसी नहीं है, तो कम कैपिटल जनरेट, कम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कम वैल्यू एडिशन में हेल्प कर सकता है। तो तीनों चीजें जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन उसको किसी तरह का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक टाइम नहीं दे सकता, अपने पेशेंट के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। तो इसमें क्या होगा, उसका एफिशिएंसी कम हो गया। अब जब एफिशिएंसी कम है उसका, वो 10 घंटे की जगह पे सिर्फ 2 घंटे काम करेगा, तो 2 घंटे काम करेगा तो उतना ही इनकम जनरेट कर सकता है। अगर वही डॉक्टर 10 घंटे काम करता तो 10 घंटे के लायक इनकम जनरेट करता, ज्यादा इनकम जनरेट करता, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता। तो यहाँ पे हमें तीनों चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? नॉलेज, स्किल और एफिशिएंसी चाहिए। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ acquiring and increasing the number of persons
वी हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपर्टाइज विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हमें ये एक एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें नॉलेज की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम अपने नेशन के, अपने देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, है ना। क्योंकि अगर हम अच्छा इनकम जनरेट करेंगे तो उससे हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, और हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री किसको बोला जाता है, जहां पे रोजगार की कोई कमी ना हो, है ना, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, सबका लाइफस्टाइल अच्छा हो, यही होता है डेवलप्ड कंट्री, है ना। अगर कहीं पे रोजगार नहीं है, कहीं पे अगर हमारे पास संसाधन की कमी है, रिसोर्स की कमी है, या फिर एक्सपर्टाइज की कमी है, नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है, तो उस केस में क्या होगा कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा तो वो वैल्यू एडिशन में, इनकम जनरेशन में हेल्प नहीं कर सकते। अब जब कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है तो ह्यूमन कैपिटल नहीं है ना। जैसे कि 15 साल से कम के और 60 साल से ज़्यादा के लोगों को ह्यूमन कैपिटल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? तो 15 साल से कम में तो मोस्टली बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत सारे लोग 15 साल के बाद कुछ ना कुछ तो इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए 15 साल तक रखा है कि 15 साल से कम के हो तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। और 60 साल रिटायरमेंट एज होता है, देखोगे सरकारी कंपनी या फिर सरकारी नौकरी करने वाले लोग 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो जो रिटायर्ड हो गया वो भी ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल है कौन? तो अभी तुम कुछ दिन बाद ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे, अभी फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारे ह्यूमन कैपिटल का, अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जब तुम जॉब करने लग जाओगे तो तुम एक ह्यूमन कैपिटल हो गए। चलो देखते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे कैसे है? तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हम अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? एजुकेशन के ऊपर। जब हम पैसों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, एजुकेशन के ऊपर जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, एक चीज़ तुम्हें पता होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है। और जब हम एजुकेशन पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या पॉइंट है हमारा? एक्सपीरियंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, याद रहेगा, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो तुमने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो जब हम हेल्थ वाइज ठीक हैं तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, और जब हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, और जब हम ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो इससे हमारा जीडीपी में ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है। नॉलेज लेके तो गए हैं, एक इंजीनियर है, एक बात समझो, एक इंजीनियर है जो अभी अभी इंजीनियर बना है, अच्छे कॉलेज से इंजीनियर बना है, और एक दूसरा इंजीनियर है जो 10 साल पहले इंजीनियर बना था, किसी छोटे मोटे कॉलेज से इंजीनियर बना था। जब तुम दोनों का सैलरी देखने जाओगे तो पता चला कि जो 10 साल पुराने इंजीनियर है ना, उसका 1 करोड़ का पैकेज है, और जो अभी अभी इंजीनियर बना है उसको 20 लाख का पैकेज लगा है, जबकि बड़े कॉलेज से ये है। तो ऐसा क्यों है? पुराने वाले इंजीनियर का सैलरी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस आ गया है, उसका स्किल डेवलप्ड हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको बहुत सारा मिल चुका है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना जो हम काम करते करते सीखते हैं, वो चीज़ें तुम्हें समझाया नहीं जा सकता। जैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि देखो बाइक चलाने के लिए ना तुम्हें ये काम करना है, अब मैंने तुम्हें अच्छे से सिखा दिया, तुमने रील देख के कार चलाना सीख लिया, क्या रोड पे कार चला लोगे? नहीं चला सकते, है ना। तो इसके लिए हमें उस काम को करके देखना पड़ेगा, तो वही है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि जॉब करते करते हमें ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जो कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ के नहीं मिलेगा, पढ़ाई खत्म करने के बाद। या फिर तुमने सुना होगा अप्रेंटाइज करके होता है, इंटर्नशिप होता है, इंजीनियर्स लोगों का इंटर्नशिप होता है, सीए लोगों का आर्टिकलशिप होता है। ये क्या होता है कि तुम्हें काम करके सिखाया जाता है कि देखो इस तरह से काम करना है, और इस तरह से तुम आगे अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं ताकि हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। अब इंफॉर्मेशन से पैसा कमा सकते हैं क्या? कमा सकते हैं बहुत सारा। आज के डेट में हम न्यूज़ क्यों देखते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो आदमी न्यूज़ बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है?
पैसे के लिए, है ना। दूसरा चीज तुमने देखा होगा कि जब हम किसी चीज का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी वगैरह का लोग प्रिपरेशन करते हैं, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। या फिर तुमने स्टैट पढ़ा है, स्टैट में हमें क्या करना होता है? डेटा मेंटेन करना होता है, अलग अलग चीजों का डेटा बनाना होता है। तो वो डेटा लोग क्यों बनाते हैं? उससे कुछ जनरेशन हो जाता है, ठीक है। पढ़ो एक बार इसको, देखो। इट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इनेबल्स द यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल और इट फैसिलिटेट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनएक्टिव स्किल को हम एक्टिव कर सकते हैं। अगर किसी चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो उस चीज से पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हमें किसी चीज का इंफॉर्मेशन मिला, किसी चीज के बारे में पता चल गया, तो हम उसको इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 चीजें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। पहला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। दूसरा क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड चौथा क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। उसके बाद सुनो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है? तो सबसे पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो अगर आदमी ज्यादा वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड पीपल। आज के डेट में एक कोर्स है अपने यहाँ चलता है, आईटीआई का नाम सुना होगा तुमने? आईटीआई, आईआईटी नहीं भाई, आईआईटी बॉम्बे है वो। आईटीआई, आईटीआई अगर तुम इसका हिंदी ढूंढने जाओगे ना तो पता चलेगा ये प्रशिक्षित मजदूर होता है। करना उधर मजदूरी का काम ही है, लेकिन तुम यहाँ पे स्किल लेके जाते हो काम करने के लिए। तो जो नॉन आईटीआई है उसका सैलरी कम होता है, और जो आईटीआई करके जाते हैं वहां पे जॉब करने के लिए, तो उनका सैलरी बढ़ के मिलता है, उनको ज्यादा सैलरी मिलता है। तो वहां पे स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन। दूसरा है राइजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आदमी अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यानी कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। जिंदा क्यों रहेगा? क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब एक आदमी है जिसको पता ही नहीं है कि दारू पीने से आदमी लीवर खराब हो जाता है, स्मोकिंग करने से आदमी, वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर काम कर रही है। कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो तुम्हें पहले ही बता दिया जाएगा, देखो भाई ऐसे ये होता है ना। तो हर चीज बताया जाता है, पहले ही बता दिया जाएगा कि तुम्हें इस चीज का क्या नुकसान है, वो तुम्हें पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है अगर हमें चीजें पता हो तो। उसके बाद क्या है? इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे हमारा लाइफ का क्वालिटी बढ़ जाता है। कैसे? तो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जो हम काम, किसी लाइफ जीने का तरीका होता है, तुम जाकर देख लोगे तो अगर कोई अनस्किल्ड आदमी है जो नॉर्मल मजदूरी कर रहा है उसका लाइफ, और एक पढ़े लिखे आदमी जो एक अच्छा जॉब कर रहा है, कहीं पे इंजीनियर है, कहीं पे अकाउंटेंट है, उनका लाइफस्टाइल देखोगे तो दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। जो जितना ज्यादा स्किल्ड होगा, जो जितना ज्यादा इनकम जनरेशन यानी कि वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा, उसका लाइफस्टाइल उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये भी बेहतर है। उसके बाद क्या है? इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग्स इक्वालिटी। तो पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। पढ़े लिखे आदमी से कभी तुम देखोगे ना कि दो अगर अच्छे लाइफस्टाइल वाले हैं, तुम अच्छा कपड़ा पहन के कहीं पे जाओगे, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम कहाँ से आए हो, है ना, या फिर तुम कौन हो। आजकल तो लोग बिना बुलाए शादी में घुस जाते हैं अच्छा कपड़ा पहन के, उससे भी कोई नहीं पूछता है ना। अगर तुम कोई नहीं पहचाना ना तो मस्त खा पी के निकल सकते हो। वही बात, अगर तुम अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक अच्छे वेल एजुकेटेड हो, तो इक्वालिटी बढ़ जाती है, फिर उससे जात पात कोई नहीं पूछता है, ठीक है। अगला क्या है? इनोवेटिव स्किल्स। तो जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो इनोवेशन करने का सोचता है, कुछ नया तरीका सोचता है, किसी काम को अलग तरीके से करने का सोचता है। तो जो इनोवेटिव स्किल है वो कैसे बढ़ जाते हैं इनका? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। अगला सुनो, प्रॉब्लम्स फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? तो सबसे पहला, रेजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़। प्रॉब्लम्स फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे पूरा ध्यान दे दें तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। जनसंख्या क्यों बढ़ जाएगा? फिर हमें लोगों की जरूरत होगी ना, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, और लोग होंगे तो जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है। अभी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे तो हम ही हैं, है ना। उसके बाद क्या है? ब्रेन ड्रेन।
ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं, वो बात नहीं है, दोबारा सुनो इसको। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारा वो देख लो। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है ना। जो बार्गेनिंग पावर होता है एम्प्लॉय का वो खत्म होते जा रहा है। तुम कहीं पे जॉब करने जाओगे, तुम बोलोगे मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी 30,000 है, तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ लड़का बोलेगा मैं 25 में काम करने के लिए रेडी हूँ। अब तुम्हारा पत्ता कट गया वहीं पे, तुम्हें कोई नहीं रखेगा जॉब पे, कोई नहीं। उसके बाद है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, तुमने देखा होगा कि जो IITian वगैरह होते हैं, जो अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख के या फिर अच्छे लोग होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक इंडिया में नहीं टिकते। खास करके IITians वो चले जाते हैं बाहर। जो अच्छे लोग होते हैं वो बाहर जाके जॉब कर लेते हैं। तुम देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों का जो हेड है ना, वो सारे इंडियंस मिल जाएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उनके लायक कोई जॉब ही नहीं है। तो ब्रेन ड्रेन का वो दिक्कत आ जाता है यहाँ पे। फिर क्या है, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग होता ही नहीं हमारे यहाँ, कोई प्लान नहीं है। तुम्हें क्या करना है तुम्हें भी नहीं पता 12th के बाद। 12th छोड़ो, जो लोग ग्रेजुएशन में उनको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि अब पढ़ाई खत्म हो चुका है अब क्या करूं, है ना। तो कोई मैन पावर प्लानिंग ही नहीं है हमारे पास। तो इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, तो तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम खराब है ना। तो इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, अगर एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए एजुकेशन सिस्टम को, तो ज़्यादा बेहतर फॉर्मेशन हो सकता है। अभी तुम्हें पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया है, ठीक है। तो अगर इन यंग लोगों को सही ढंग से ट्रेन किया जाए तो हमें दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्री, एक अपना पोजीशन बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले बात तो गलती तुम लोगों की भी है कि तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते। तुम्हें पता भी हो कि ना पढ़ने का क्या नुकसान है, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो तुम्हें पढ़ाना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं जिसके वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत है। अगला क्या है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है। या तो तुम किसान के बेटे हो तो तुम पापा के साथ काम करते करते सीख जाते हैं, जो किसान के बेटे होते हैं वो, या नहीं तो खेत में खुद ही काम करते करते सीख जाते हैं। अगर वो खेत में काम कर रहे हैं तो उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो कहीं से बाहर से स्किल लेके नहीं आएंगे। और जो पढ़ाई कर रहे हैं खेती के बारे में, उनको खेत में ले जाके नहीं दिखाया जाता है, वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होता है। पढ़ा लिखा के उसके साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दे तो खेती भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, जिस पे अब काम हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से अब काम हो रहा है इस चीज़ पे कि एग्रीकल्चर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाना स्टार्ट हो गया है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, तो बहुत टाइम हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हमारे पास रिसोर्स की कमी हो जाती है, जिसके वजह से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके वजह से वो उन चीज़ों को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। आगे सुनो, इसके बाद क्या है, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या है, तो एज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन refers to the process of teaching, training and learning, especially in school and college, to improve knowledge and to develop skill. Basically, education is termed to be most important part of human capital formation as it enables the people to change their outlook, become more efficient and to इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। तो हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए, पढ़ाई क्यों जरूरी है? आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है, टीचिंग आता है, ट्रेनिंग आता है और लर्निंग आता है कि तुम्हें चीज़ों को पढ़ाया जाता है, तुम्हें चीज़ों को करने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, साथ के साथ हायर एजुकेशन में दिया जाता है। अभी में भी तुम्हें ना दिया जाता, वैसे दिया जाता है तुम्हें अभी भी साथ के साथ। जैसे कि तुम्हारा EMC होता है ना, तो EMC में तुम्हें बिजनेस करना सिखाया जाता है। वैसे तुम लोग पैसे खा जाते हो, पता है मुझे। हाँ ठीक है, हो गया भाई, फुटेज मत खा, पढ़ाई कर। बर्थडे मना लिया, ओके। इन इंडिया द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन डेवलप्ड सिंस इंडिपेंडेंस। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो बहुत ओल्ड हो। इट कवर्स द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to class 8, ठीक है।
तो जो प्राइमरी एजुकेशन होता है हमारा, प्राइमरी एजुकेशन में वैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर को कैसे बांटा है, तो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, है ना। तो हाँ हाँ हाँ, देखो प्राइमरी एजुकेशन में क्या आता है, 1 to 8 आ जाता है। फिर तुम्हारा जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसमें 10th 9th 10th आ जाता है। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है उसमें अभी 11 12 आता है। और उसके बाद हायर एजुकेशन होता है, ठीक है। जो ऊपर जाके तुम 12th के बाद कुछ भी करते हो ना, हायर एजुकेशन में आ जाते हैं। लाइक किसी ने सीए करना स्टार्ट कर दिया, बीबीए एमबीए जो भी करना है तुम्हें, तो वो हायर एजुकेशन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ दिया हुआ है तुम्हें, ये सब तुम्हें पता है। चलो, तो ये चैप्टर हो गया ओवर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं।